प्रिय भक्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज धनतेरस का बहुत ही शुभ दिन है और जिसने भी धनतेरस के दिन यह 5 चीजें खरीद ली तो समझ लीजिए कि उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। वह 5 चीजें कौन सी हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और यह भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए जिनसे दरिद्रता आती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो भक्तों, बिना देरी किए हुए और आपका समय नष्ट न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन धन और समृद्धि के उत्सव का प्रतीक है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। भक्तों, धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्या है धनतेरस की कहानी? आइए जानते हैं। भक्तों, पुराने समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होते रहते थे और कई बार देवता पराजित हो जाते थे। उनकी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने और अमरत्व की प्राप्ति के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया जिसमें अमृत की प्राप्ति होनी थी। यह मंथन अत्यंत कठिन और जोखिम भरा था जिसके लिए देवताओं ने असुरों से भी सहयोग लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन शुरू होते ही अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई, जैसे कामधेनु, उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी जो इंद्र को प्राप्त हुआ था, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, विष जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था और अंत में अमृत कलश के साथ भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। धनतेरस की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। भगवान धनवंतरी जब अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तेरस की एक पौराणिक कथा भी है जो इस प्रकार है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी तुम लोगों को मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम गिरिराज था और उसे शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन वह राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया।
वहाँ एक हिमकर नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन हिमकर राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा गिर की एक पुत्री थी। वह जवान हो चुकी थी और एक दिन वह घूमते हुए यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा और उस पर मोहित हो गई। राजा का पुत्र भी सुंदर था। वह भी राजा गिरिराज की सुंदर पुत्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 3 दिन तो खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। यह सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। तब यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से तेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के फल स्वरूप इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान,
तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। भक्तों, इस प्रकार धनतेरस के दिन धन को वृद्धि पूर्वक बढ़ाया जा सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा पाकर घर में धन संपदा के योग बनने लगते हैं। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए जिनसे दरिद्रता आती है। भक्तों, धनतेरस पर लोहे, कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं कभी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की वस्तुएं यमराज से जुड़ी होती हैं और कांच अस्थिरता का प्रतीक है। यह दोनों वस्तुएं दरिद्रता और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं भी शुद्ध नहीं मानी जाती और यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। धनतेरस के दिन इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से जीवन दरिद्रता और संकटों से भरा रहेगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिनसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, धनतेरस पर सोने, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। सोना लक्ष्मी माता की कृपा का प्रतीक है जो स्थिरता और समृद्धि लाता है। चांदी शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करती है जो जीवन की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीतल की वस्तुएं धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती हैं। इनके अलावा बर्तन खरीदना भी शुभ होता है, विशेषकर धातु के। इससे घर में अन्न और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन घर में जरूर लाना चाहिए और इन चीजों को घर में लाने से धन संपदा बनना शुरू हो जाती है। भक्तों, सबसे पहली चीज है हल्दी। धनतेरस के दिन हल्दी जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन जो भी हल्दी खरीद कर लाता है उसके घर में समृद्धि आती है। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जो इंसान धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाता है वह इंसान माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास स्थान अपने घर में बना लेता है और जिस घर में माँ लक्ष्मी का निवास बन जाता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है धनिया। भक्तों, धनतेरस के दिन धनिया जरूर लाना चाहिए। जो भी इंसान धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाता है उसके घर में धन बनने के योग शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज है सोना। धनतेरस के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन घर में सोना लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। और 5वीं चीज है गाय। यदि आप सक्षम हैं तो धनतेरस के दिन गाय खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन गाय खरीद कर लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, यह थी वह 5 चीजें जो धनतेरस के दिन घर में जरूर लाना चाहिए। जो भी इंसान इन 5 चीजों को घर में लाता है उसके घर में धन संपदा के योग बनना शुरू हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।